इसी क्रम में पृथ्वी के चुंबकत्व की उत्पत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? मतलब पृथ्वी के चुंबकत्व की उत्पत्ति में, यानी पृथ्वी क्या करती है, एक तरह का चुंबक की भांति कार्य करती है। इसके संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने क्या दिया, अपना अपना नियम कानून दिया, अपना वाक्य कहा। चूंकि सारे वाक्य क्या थे, लगभग लास्ट में असत्य सिद्ध ही होते हैं। चूंकि अब तक पृथ्वी क्यों किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, इसका सही प्रमाण अब तक नहीं मिला है। सब लोग यही कर रहे हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपने खींचता है, पृथ्वी के अंदर चुंबक मौजूद है जिसके कारण वो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसका प्रमाण अब तक सही नहीं मिला है। और जितने वैज्ञानिक पहले का प्रमाण दिए हैं वो क्या लगभग गलते रहा है। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी के चुंबकत्व की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले किसने अपना नियम दिया? विलियम गिलबर्ट ने। और उनके इस नियम में क्या त्रुटि थी वो समझिएगा। विलियम गिलबर्ट ने बताया कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के पेट में जो एक शक्तिशाली चुंबक है, यह शक्तिशाली चुंबक भौगोलिक अक्ष, जैसे आप पढ़ चुके हैं भौगोलिक अक्ष, जैसे आपको ये मान लो पृथ्वी बताया गया है तो ये इसका कौन ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलान रेखा क्या कहलाती है? भौगोलिक अक्ष कहलाती है। और जिसके बीच में एक चुंबक हमने तिरछा खड़ा किया था इस तरह का, और इसके जो ये चुंबकीय अक्ष है, यह चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण कितने अंश का होता है? 11.5 अंश का होता है। तो विलियम गिलबर्ट ने यह बताया कि पृथ्वी एक शक्तिशाली चुंबक, पृथ्वी के अंदर एक शक्तिशाली चुंबक है जिसके कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने क्या करती है? खींचती है। इसमें भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का जो कोण होता है वो 11.5 अंश का होता है। तो विलियम गिलबर्ट ने कह तो दिया कि पृथ्वी एक तरह का चुंबक का भांति काम करता है, लेकिन इनका बात कैसे असत्य सिद्ध होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हम तत्व ले लेंगे, जैसे मान लीजिए नर्म लोहा ले लें। नर्म लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? 770 डिग्री सेल्सियस होता है। नर्म लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है? 770 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन उठता है कि क्यूरी ताप क्या है? तो जिस ताप पर कोई तत्व गलना प्रारंभ कर देगा, यानी जिस ताप पर कोई तत्व अपना चुंबकत्व का गुण नहीं खोता है। दो तरह समझिएगा, जिस ताप पर, मतलब जिस ताप से ज़्यादा ताप दे देंगे तो वस्तु क्या हो जाएगी? अपना चुंबकत्व का गुण खो देगी। उसे कहते हैं क्या? क्यूरी ताप कहते हैं। या जिस ताप पर से कम ताप पर, जिस ताप से कम ताप पर वस्तु का चुंबकत्व का गुण निहित रहता है, बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। जैसे नर्म लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? 700 या 770 डिग्री सेल्सियस। हर तत्व का अलग अलग होता है। अगर इसका क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब 770 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म कर दोगे तो ये अपना चुंबकत्व का गुण खो देगा, यानी चुंबक की भांति काम नहीं करेगा। भले अब इसमें कितना वो तार लपटो, हेन तेन सब काम करो, लेकिन चुंबक की भांति काम ही नहीं करेगा। 770 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर इसको गर्म करो तो ये अपने चुंबकत्व का गुण नहीं खोता है। भाई बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो कितने लोग को कितने उकसाओगे तो कहेगा हम लड़बे ना करें। शांत स्वभाव के लोग होते हैं, उनमें धारण करने की क्षमता होती है, सहन करने की क्षमता होती है। उसको तुम कितनों बोल दोगे तुमसे तुरंत नहीं लड़ेगा, कहेगा बाद में जब मौका मिले तब तारे बात का जवाब दे जी, है कि नहीं जी? क्योंकि आपने उसको क्यूरी ताप से ज़्यादा गर्व नहीं कर रहे हैं आप। उसका भी एक सहनशील, हर व्यक्ति का सहनशीलता क्या होता है? एक बॉर्डर तक जाकर खत्म होना है, लेकिन किसी का सहनशीलता इतना अधिक होता है कि सामने वाला उसको बेकाबू कर नहीं पाएगा। ऐसे लोग को धैर्यवान व्यक्ति कहते हैं, है जी, धैर्य रखते हैं। शायद आजकल के लोगों में 95% लोगों में धैर्य है ही नहीं, कि वो हल्का सा पुनका देगा वो आग बबूला हो जाएगा, बस आज तो हम खत्म है, या तो तू तो या तो हम। और छोटी सी बात पर मान लो कोई नली बह रहा है, तो नली में इधर उधर पानी गया, उसका झगड़ा हो जाता है। छत से पानी रास्ते पे गिर रहा है, उसके झगड़ा हो जाता है। किसी एक छोटे से बच्चे को दूसरे बच्चे ने ढकेल दिया, बच्चे आपस झगड़ा किए तो माता पिता केस फौजदारी तक पहुंच गए। किसी ने 2 बात बोल दी तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, किसी तीसरे सुन लिया उसने कि फलाना ने हमको ये कहा है, तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, लेके पहुंच गया वो लाठी वाठी। धैर्य है नहीं है। धैर्य इसलिए नहीं है कि बर्गर चाउमीन खा रहे हो, कहाँ से होगा? आप इतना तेल का प्रयोग करते हैं ना कि आप में धैर्य रह ही नहीं गया है। सही बात है। और नींद पूरा हो नहीं रहा है, आदमी सो का रहा है, आदमी नहीं सो रहा है।
रात के 11 बजे 12 बजे 2 बजे कोनो 1 बजे सो रहा है कोई भी। जैसे मान लीजिए हम ये नहीं कहते हैं कि दादा लोग या लोग मोबाइल चला रहे हैं इसलिए लोग सो रहे नहीं रहे, इसलिए सो रहे कि उनको चिंता है। आप लोग कौन चिंता है? आप लोग चिंता है कि आज भारत का वर्ल्ड कप मैच है, रात को सुतबे ना करिएगा, है ना जी। आज रात को सुतबे नहीं करेगा, सवेरे उठेगा तो पूरा भकवाल रहेगा वो। अब जिस व्यक्ति की नींद पूरी नहीं, सुबह वो सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन होता है धरती पर? जिसका नींद पूरा नहीं होता है। वो अगर सवेरे उठ गया तो उसको कोनो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, बस वो चाहेगा ना कि हम 2 घंटा 4 घंटा और सूत लें, सो लें। और कोनो जगह दो ना, सूते मत दो। और 2 गए सूता तो नहीं अनुवाद, धीरे आँख बंद होता तो कहे चलो खेत में चलो कुदा लेके चलो, एकदम खिसिया जी बिखिया जी एकदम गुस्सा हो जाए एकदम। आँख तो पूरा लाल बटले हुआ और लाल को लियो काली माई की तरह। सही बात है। देखो नींद पूरा होना भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए क्या करता है? उपयोगी होता है। जिस व्यक्ति का नींद पूरा नहीं होता है वो बहुत खतरनाक, वो जहरीला हो जाता है, क्योंकि काट देगा ना तो बिख चढ़ जाएगा उसको जहर। सही बात है, समझो। जो व्यक्ति जितना गुस्सा होता है ना उसका उतना ही क्या होता है, उसका जहर उसके शरीर में होता है। अगर तुमसे किसी व्यक्ति का क्या हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, तो कोशिश करना कि वह व्यक्ति तुमको दांत से मत काटे। अगर दांत से काट देगा ना तो सांप हो जाता, तुम्हारे शरीर के अंदर जहर चढ़ जाएगा। तुमको क्या होना चाहिए? धैर्यवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? धैर्यवान। जवाब देंगे, ऐसी बात नहीं है। अब इतना धैर्यवान नहीं कि एकदम हाथ पीछे कर लिए और तुमको रास्ते में जो चोर डकर तुमको मार रहा है, पीट रहा है, तुम्हारा सामान छीन रहा है और तुमको हम धैर्यवान है। सर हमको सिखाए हैं स्टेबल होना है एकदम। तो चोर भी कहेगा अरे बाबू कौन आदमी है भाई, तो उनको हिल डुल नहीं रहा है, पूरा बैग और लगे हैं। तब चोर कहेगा काम करो तनी भाई, तनी कुछ खाए और रखले बड़ा का बैग में। तो दवा भूख लगा तनी खाना खाई, तू हिलते नहीं खा ना, हमने से झगड़ा करते रह कि काहे तार सामान छीन के भागत नहीं जाए। तो कुछ खा के निकालो तनी बड़े खाई जाए, हमने के खाना खा के तनी आराम से 2 मिनट आराम करो, तब वो बैग लेके भागल जाओ। कहना रही तो बहुत धैर्यवान है, तो तुम्हारा नाम गिनीज बुक में आ जाएगा, है धैर्यवान व्यक्ति। देखो इधर तो नर्म लोहे का धैर्य कहाँ तक है? 770 डिग्री सेल्सियस तक है। इससे ज़्यादा ताप पर गर्म करोगे ना तो ये अपने चुंबकत्व का गुण क्या कर देगा? खो देगा। इससे कम ताप पर गर्म करोगे 600 डिग्री सेल्सियस, अपने चुंबकत्व का गुण नहीं खोएगा, सहन कर लेगा। उस ताप को क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिससे अधिक ताप पर गर्म करने पर तत्व अपना चुंबकत्व का गुण क्या कर देता है? खो देता है। अब समझिए यहाँ पर नर्म लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है? 770 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो ताप है ना 770 डिग्री सेल्सियस, ये पृथ्वी के सतह से लेकर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह ताप मिल जाता है अंदर की ओर। ये सब प्रमाण है, आप समझिए इसको बढ़िया से। 100 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 770 डिग्री सेल्सियस का ताप टेम्परेचर मिल जाता है। हालांकि पृथ्वी के केंद्र में जो क्रोड पाया जाता है उसका ताप लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। तुमको कम लग रहा है क्या? अभी तो तुम 40 डिग्री सेल्सियस उबल रहे हो दोपहर में, अभी 5500 डिग्री सेल्सियस केंद्र पर है, तो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है। अब बताइए इस टेम्परेचर पर 770 डिग्री सेल्सियस पर जो अंदर तत्व होगा क्या वो ठोस अवस्था में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। वो किस अवस्था में होगा? लिक्विड अवस्था में होगा। और चुंबक अगर होना है तो ठोस अवस्था में होना है, लिक्विड अवस्था में नहीं होना है। जिसके कारण विलियम गिलबर्ट का जो कथन था वो क्या था? गलत था। आप कह रहे हैं पृथ्वी के अंदर चुंबक है, लेकिन इस ताप पर तो वो गलन की अवस्था में आ जाएगा, जिसके कारण यह प्रमाण आपका रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ये आपका शर्त क्या हो गया? असत्य हो गया कि पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक है। हो भी सकता है किसी और कारणों से। तो दूसरा कारण किसने दिया? वैज्ञानिक ग्रोवर ने। कौन वैज्ञानिक है? ग्रोवर वैज्ञानिक। सबका नाम अजय में गरीब रहता है। कौन वैज्ञानिक है? ग्रोवर वैज्ञानिक। ये लगता है कि सुनील ग्रोवर का कोई चाचा भतीजा होगा, है ना जी। एक फिल्म में क्या बोलते हैं वो, एक विलन का रोल अदा करते हैं सुनील ग्रोवर, एक विलन है ना, उन्हीं के पटीदार होंगे ही। तो वैज्ञानिक कौन है? ग्रोवर है। ग्रोवर में गॉड है, गोवर है। देखो इधर याद करना। ये क्या ये क्या बोल रहे हैं? ना पृथ्वी के अंदर चुंबक नहीं है। मानते हैं, इन्होंने ये थोड़े कहा कि पृथ्वी चुंबक की भांति काम नहीं करती है। इन्होंने ये नहीं कहा।
सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पृथ्वी चुंबक की भांति काम करते हैं, लेकिन कारण कुछ और बताया। इस उन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण पृथ्वी पर गतिमान धारा लूप है। ये धारा लूप आपको बनाया गया था फिगर में इस तरह का, ये झोटा बनाया गया था पृथ्वी का ना इस तरह, ऐसे कैसे। ये धारा लूप क्या करते हैं? यही चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं किस रूप में होती हैं? धारा लूप में होती हैं। यानी पृथ्वी के समीप उत्पन्न धारा लूपों के कारण पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है। मतलब ये नहीं कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में क्या है? चुंबक है। छेके कह रहे हैं गड्ढा खोल के देखो। अगर मेरी बात विश्वास नहीं तो गड्ढा करो पृथ्वी में, देखो तो कहे मतलब 150 किलोमीटर गड्ढा कर दिले बनी चुंबक मिल तो और गड्ढा करो और अंदर बा गड्ढा करो। अगर मेरी बात विश्वास नहीं होती है तो गड्ढा करिए। देखो कितना अच्छा बोल के निकल लिए। अभी कब बोल रहे नाना, ये बोल रहे नाना, कौन वैज्ञानिक गुरु कह रहे नाना पृथ्वी के अंदर क्या चुंबक नहीं है, कुछ और है। तो कहा कि पृथ्वी के अंदर मत जाइए, गाढ़ा करने में बहुत खर्चा लगेगा, पृथ्वी के ऊपर रहिए। और कह रहा है कि ऊपर क्या पाए जाते हैं? धारा लूप पाए जाते हैं। पृथ्वी पर उत्पन्न धारा लूपों के कारण पृथ्वी क्या करती है? एक तरह के चुंबक की भांति काम करती है। तो लोगों ने पूछा कि धारा लूप क्यों उत्पन्न होता है, ये बताइए, प्रमाण दीजिए। तो उन्होंने कहा बाबू सुनो, गर्मी के मौसम में जो हवाएं पृथ्वी के समीप की हवाएं गर्म होती हैं, वे गर्म हवाएं हल्की होकर ऊपर की ओर क्या होती हैं? उठती हैं। आप जन्म करते फिजिक्स पढ़ते हुए भी जानिए कि जो गर्म हवा होती है वो कौन सी हवा होती है? हल्की हवा होती है। और हल्की हवा में हमेशा क्या हवा उठती है? ऊपर की ओर उठती है। और ऊपर की जो ठंडी हवा होती है वो क्या होती है? भारी होती है, जिसके कारण नीचे हटी हुई जो गर्म हवा हटी थी, जिसके कारण उसके नीचे स्पेस बच गया, खाली स्थान बच गया। इस खाली स्थान को भरने के लिए ऊपर से भारी हवा जो ठंडी हवा थी वो भरने के लिए गति करती है। यही क्रिया बार बार चलती रहती है। सूर्य के गर्मी लगातार पड़ती रहती है, नीचे की गर्म हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर की ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है। इनके आपस में घर्षण के कारण, गर्म हवा ऊपर गई, ठंडी हवा नीचे आई, इनके आपस में घर्षण के कारण कौन से लूप उत्पन्न हो जाते हैं? धारा लूप उत्पन्न हो जाते हैं। धारा लूप क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब वैद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण धारा लूप बनता है ना जी। आपको पहले पढ़ा चुके हैं धारा लूप, धारावाही लूप किसे कहते हैं आप समझे होंगे। तो कारणवश ये जो कण होते हैं, जो गर्म कण, जो ठंडे कण हैं, ये ऊपर से नीचे आते हैं, जिसको हम लोग फिजिकल में संवहन प्रक्रिया कहते थे। पहले 9th में पढ़े होंगे संवहन प्रक्रिया, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट किया गया था ना जी, कि किस प्रकार पानी पूरा धीरे धीरे क्या होता है? गर्म होता है। तो संवहन प्रक्रिया में घर्षण के कारण ये कण क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। और कौन सी धारा उत्पन्न होती है? धारा लूप उत्पन्न होती है। और धारा लूप में ही कोई वस्तु यदि आई तो वस्तु क्या करेगी? पृथ्वी की ओर खींचती चली जाएगी। यानी ग्रोवर ने कहा कि पृथ्वी पर चुंबकत्व का प्रमाण पृथ्वी पर उपस्थित धारा लूपों के कारण होता है, जिसका प्रमाण इस अर्थ में बता सकते हैं। मतलब गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा नीचे आएगी। ये हवाएं जब ऊपर नीचे आएंगे तो हवा में क्या होते हैं? धूल कण होते हैं। ये धूल कण क्या होंगे? एक दूसरे से रगड़ खाएंगे। जैसे मान लो कि बहुत लोग उधर से इधर इधर से उधर, तो कौन दरकचात हुई हट हमको जाए के बाद, तो कौन कहते हैं तो हट हमको जाए के बाद, ऊपर वाला नीचे आ रहा हो तो नीचे वाला टकरा रहा हट तो हमको जाए नीचे, कहते हट हमारा ऊपर जाएगा। आपस में लड़ते होंगे। लड़ने के कारण क्या होता है ना जी, लड़बे करते होंगे नीचे उतरों से, दरकचा के जाते होंगे। दरकचाएगा तो क्या होगा? आवेश उत्पन्न होगा भाई, चिंगारी उत्पन्न होगी, आवेश उत्पन्न होगा। इसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? लूप उत्पन्न हो जाता है, ऐसे फिगर जैसे झोटा हुआ प्रयोग के रूप में। और इसी के कारण पृथ्वी क्या करती है? एक चुंबक की भांति काम करती है। ये बोलता ना पृथ्वी के अंदर चुंबक नहीं है, पृथ्वी के ऊपर धारा लूप है। तीसरा वैज्ञानिक तो नहीं आया, लेकिन तीसरा तथ्य क्या बताया गया। तीसरे तथ्य को वैज्ञानिकों ने अलग अलग मतभेद पर लिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर चुंबकत्व का प्रमाण, सुन रहे हो कथा लग रहा? अच्छा, पृथ्वी पर चुंबकत्व का प्रमाण चुंबक नहीं है, धारा लूप नहीं है। तो कहा तो बताइए क्या है? तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। तीसरा प्रमाण क्या है? तीसरा सिद्धांत क्या है बाबू? अगर पृथ्वी एक चुंबक की भांति काम करती है तो उसका महत्वपूर्ण सिद्धांत में तीसरा सिद्धांत क्या है? वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी के अंदर चुंबक नहीं है,
पृथ्वी के ऊपर धारा लूप नहीं है। तो कहा तो बताइए क्या है। तो इन्होंने कहा हम बता रहे हैं, पृथ्वी पर घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी एक चुंबक की भांति काम करती है। तो घूर्णन गति किसे कहते हैं जी? जिस पर कोई पिंड अपने अक्ष पर भी घूमे और किसी के चारों ओर घूमे। पृथ्वी ऐसा करती है, पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। यानी पृथ्वी कौन सी गति करती है? घूर्णन गति करती है। तीसरा सिद्धांत क्या था? घूर्णन गति के कारण पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है। तो उन्होंने कहा ऐसे मत बताइए, तो समझाइए। तो समझिए, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के केंद्र में अत्यधिक ताप होने के कारण कोई भी तत्व ठोस अवस्था में पाया नहीं जाता है, जिसके कारण जैसे हम लोग कहेंगे मीठा का पाक कोनो डब्बा में डालकर खूब हिलोर मारो उसमें है जी, और उसमें छेद कर दो। किस में? वो डब्बा में। आज छोटा छेद करना तो वह धुआं निकलेगा, देखते हो गर्म हवा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? यही सुनो, ये और क्या कह सकते हो लोग? हाँ, ये कह रहे थे ना कि पृथ्वी के अंदर क्या है? मैग्मा और लावा है जो तरल अवस्थाओं में होता है। अब पृथ्वी क्या करती है? हिलोर मार रही है किसके? चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, जिसके कारण जिसके कारण सूर्यधर पृथ्वी के सतह पर गर्म हवाएं क्या होती है? उत्पन्न होती हैं। आवेशित कण उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी क्या करती है? इन्हीं आवेशित कण के कारण पृथ्वी क्या करती है? अपनी ओर, किसी कण को पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है तीसरे परमाणु में। दूसरे परमाणु में क्या है? धारा लूप के कारण। दरकचा के जाओ, दरकचा के आओ इसमें। और इसमें कहा गया कि ना बाबू, पृथ्वी के अंदर क्या है? चुंबक है। विश्वास नहीं हो तो कोड़ के देख लीजिए आप। सबसे मस्त नियम किसका था? विलियम गिलबर्ट का। विश्वास नहीं तो कोड़ के देख लो। कोड़ाल है कि नहीं? कुछ लोग कहेंगे घर में सांप आयल बा, और छोट सांप खूब बड़ा बताइए, तो विश्वास कोड़ के देख लो। अब पूरा कुदारी एक पोर्सा कूड़ा में मान चले बना को सांप निकला छोटे को, तो उसकी बात अलग है ना जी। तो